इतिहास के पन्ने में आपका स्वागत है। आज हम समय की गहराइयों में यात्रा करेंगे, जहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। हम बात करेंगे आदिमानव की, उन प्राचीन इंसानों की जो लाखों साल पहले धरती पर विचरण करते थे। वे कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका दैनिक जीवन कैसा था, हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। यह कहानी विकास की है, संघर्ष की है और सर्वाइवल की है। चलिए शुरू करते हैं। एक आदिमानव की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। आदिमानव या प्रिमिटिव ह्यूमंस को हम होमोजीनस की शुरुआती प्रजातियों के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव विकास की शुरुआत अफ्रीका में लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले हुई, जब हमारे पूर्वज बंदरों से अलग होकर 2 पैरों पर चलने लगे। लेकिन असली आदिमानव की बात करें तो हम पेलियोलिथिक युग, पुरापाषाण काल पर फोकस करेंगे, जो लगभग 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक चला। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो लगभग 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे। ये छोटे कद के थे, लगभग 3 से 4 फीट लंबे, और जंगलों में रहते थे। वे मुख्य रूप से फल, पत्तियां और छोटे जानवर खाते थे। उनका दिमाग छोटा था, लेकिन वे पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे। फिर आया होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन कहा जाता है, लगभग 2.3 मिलियन साल पहले। ये पहले इंसान थे जिन्होंने उपकरण बनाए। उनका जीवन सर्वाइवल पर आधारित था। वे शिकार करते, पत्थरों से उपकरण बनाते और छोटे समूहों में घूमते। इसके बाद होमो इरेक्टस, लगभग 1.8 मिलियन साल पहले। ये पहले इंसान थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया, यूरोप तक पहुंचे। वे लंबे थे, 5 से 6 फीट, आग का इस्तेमाल करते थे और बेहतर उपकरण बनाते थे। उनका दिमाग बड़ा था, जो उन्हें प्लानिंग करने में मदद करता था। अंत में होमो सेपियंस आधुनिक इंसान लगभग 300,000 साल पहले अफ्रीका में उभरे। वे सबसे स्मार्ट थे, भाषा बोलते थे और कला बनाते थे। लेकिन आदिमानव की असली कहानी पेलियोलिथिक में है, जहां वे हंटर गेदरर थे। ये सभी प्रजातियां विकास की सीढ़ी पर चढ़ी। डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार प्राकृतिक चयन ने उन्हें मजबूत बनाया, जो बेहतर अनुकूलित हुए, वे जीवित रहे। क्लाइमेट चेंज, जैसे आइस एज, ने उन्हें मजबूर किया नए तरीके अपनाने के लिए। उनका निवास और पर्यावरण, हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट। आदिमानव मुख्य रूप से घुमंतू थे, वे एक जगह नहीं रुकते थे। वे अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों, यूरोप के जंगलों, एशिया के पहाड़ों में रहते थे। उनका घर कोई स्थायी झोपड़ी नहीं था। वे गुफाओं, चट्टानों के नीचे या पेड़ों की शाखाओं से बने अस्थायी शेल्टर में रहते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस की लास्को गुफा में होमो सेपियंस ने 17,000 साल पहले दीवारों पर पेंटिंग की, जो उनके घर जैसी जगह थीं। पर्यावरण कठोर था। आइस एज के दौरान तापमान गिरता था, बर्फ फैलती थी। वे ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पहनते थे। गर्मियों में वे नदियों के किनारे रहते, जहां पानी और भोजन आसानी से मिलता। वे मौसम के अनुसार माइग्रेट करते, सर्दियों में दक्षिण की ओर, गर्मियों में उत्तर। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा था। वे स्टार्स, मौसम और जानवरों के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते थे। कोई कृषि नहीं थी, इसलिए वे हमेशा भोजन की तलाश में रहते। 3 दैनिक जीवन और गतिविधियां, डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। आदिमानव का दिन सूरज उगने से शुरू होता था। वे हंटर गेदरर थे, पुरुष शिकार करते, महिलाएं और बच्चे फल, जड़ें, बीज इकट्ठा करतीं। एक सामान्य दिन में शिकार, हंटिंग, वे स्पीयर्स, एक्स और स्टोन टूल्स से मैमथ, हिरण, जंगली सुअर का शिकार करते। होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल किया जानवरों को डराने या कुक करने के लिए। शिकार ग्रुप में होता, 10 से 20 लोग मिलकर घेरा बनाते, जाल बिछाते। यह खतरनाक था, कई मौतें होती। लेकिन सफल शिकार पर जश्न मनाते, डांस करते। संग्रहण, गैदरिंग, 80% भोजन गैदरिंग से आता था। महिलाएं बेरीज, नट्स, ट्यूबर्स इकट्ठा करतीं। वे पौधों की पहचान जानतीं, कौन सा जहरीला, कौन सा औषधीय। बच्चे मदद करते, सीखते। उपकरण बनाना, टूल मेकिंग, यह उनकी मुख्य गतिविधि थी।
होमो हैबिलिस ने ओल्डुवन टूल्स बनाए, पत्थरों को तोड़कर ब्लेड बनाते। बाद में होमो सेपियंस ने अधिक परिष्कृत टूल्स जैसे बोन्स, एंटलर्स से हुक, नीडल्स बनाए। वे फ्लिंट स्टोन को चिप करते, घंटों लगाते। उपकरण शिकार, कटिंग, स्क्रैपिंग के लिए थे। आग का इस्तेमाल, यूज ऑफ फायर, लगभग 1 मिलियन साल पहले वे आग जलाना सीखे। यह गेम चेंजर था। कुकिंग से भोजन पचाना आसान हुआ, ठंड से बचाव और रात में सुरक्षा। वे आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते, जो भाषा विकास में मदद की। आराम और सामाजिकता, रेस्ट एंड सोशलाइजिंग, शाम को वे आग के पास बैठते, भोजन शेयर करते। कोई भाषा नहीं थी शुरुआत में, लेकिन जेस्चर्स, साउंड्स से कम्युनिकेट करते। बाद में होमो सेपियंस ने भाषा विकसित की, जो उन्हें प्लान करने में मदद की। वे डांस, म्यूजिक, ड्रम्स से बनाते, जो बॉन्डिंग के लिए था। उनका जीवन छोटा था, औसत आयु 30 से 40 साल। बीमारियां, चोटें और शिकारी जानवर खतरा थे, लेकिन वे अनुकूलित होते, हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करते, जैसे विलो बार्क से दर्द निवारक। 4. समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। आदिमानव छोटे ट्राइब्स में रहते, 20 से 50 लोग। कोई किंग या लीडर नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंबर डिसीजन लेते। वे इग्लिटेरियन थे, सब बराबर, शेयरिंग कल्चर। महिलाओं का रोल महत्वपूर्ण था, वे गैदरिंग से ज्यादा कैलोरी लातीं। कला और रिचुअल्स, आर्ट एंड रिचुअल्स। होमो सेपियंस ने गुफा पेंटिंग्स बनाई, जैसे स्पेन की अल्टाम गुफा में बाइसन, हॉर्स की इमेजेस। ये शिकार की कामना या स्टोरीज बतातीं। वे ज्वेलरी बनाते, शेल्स, बोन्स से नेकलेस। दफन रिचुअल्स थे, मृतकों को फूलों के साथ दफनाते, जो आफ्टर लाइफ बिलीफ दिखाता। भाषा और कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, शुरुआत में ग्रंट्स, लेकिन 1 लाख साल पहले पूर्ण भाषा। यह उन्हें ज्ञान पास करने में मदद की, यह पौधा खाओ, वह मत। धर्म और विश्वास, रिलीजन एंड बिलीफ्स, वे एनिमिस्ट थे, सब में स्पिरिट मानते। टोटेम्स बनाते, नेचर को पूजते। शेमन, मीडियम होते, जो ड्रीम्स इंटरप्रेट करते। 5 चुनौतियां और अनुकूलन, चैलेंजेस एंड अडेप्टेशंस। जीवन आसान नहीं था। क्लाइमेट चेंज से फूड स्कार्सिटी, अन्य प्रजातियों से कंपटीशन, जैसे नेंडरथल्स, जो 30,000 साल पहले विलुप्त हुए। लेकिन वे अनुकूलित हुए, बेहतर टूल्स, सोशल बॉन्ड्स और माइग्रेशन से। नेंडरथल्स से वे जीन शेयर करते, जो हमें ठंड सहन करने की क्षमता दी। 6 आदिमानव से आधुनिक मानव तक, फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न। लगभग 10,000 ईसा पूर्व नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ, कृषि शुरू, स्थायी सेटलमेंट्स। लेकिन आदिमानव की विरासत आज भी है, हमारा दिमाग, सोशल नेचर, क्रिएटिविटी। वे हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने सर्वाइवल की नींव रखी।